बिल्लू, पटाखा और मिठाई। एक दिन बजरंगी और ढक्कन। ढक्कन, आज तो मिठाई खाने का दिल कर रहा है। अरे बजरंगी, जेब में पैसा नहीं और हाथ देख रहा है मिठाई के। चुप। बिल्लो, तुम्हारे थैले में क्या है? मिठाई, ये देखो। है? दिवाली की पूजा करके खाएंगे। मन की मुराद पूरी हो गई ढक्कन। यह एटम बम तुम ले जाकर बिल्लू को दो। जब वह मिठाई का थैला जमीन पर रखकर इसे चलाने में मशगूल होगा तो मैं इस मछली पकड़ने के कांटे से उसका थैला ले उड़ूंगा। अरे बिल्लू राजा, देखो तुम्हारे लिए एटम बम। जिसने आज आतिशबाजी नहीं चलाई उसने क्या दिवाली मनाई? तुम ठीक कहते हो, मैं इसे अभी चलाता हूँ। बिल्लू एटम बम चलाने में व्यस्त हो जाता है। इधर बजरंगी, ये झाड़ी भी शायद मेरी मदद के लिए यहाँ उगी है। गब्दू बम के ऊपर एक डिब्बा रख देता है। बिल्लो, ये डिब्बा ऊपर रख देने से और ज्यादा धमाका होगा। दोनों धमाके के होने का इंतजार करते हैं। इधर बजरंगी, असली धमाका तो तब होगा जब तुम मिठाई ढूंढोगे और वो मिलेगी नहीं। तभी जोरदार धमाका होता है और डब्बा हवा में उड़कर सीधा बजरंगी के सिर में जाके फंस जाता है। बचाओ! हैं? बिल्लू और बुरे फंसे। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, बसें उधर नहीं जा रही। पैदल चलना मेरे लिए मुसीबत है। गणतंत्र दिवस की परेड देखने हम इंडिया गेट कैसे जाएं? जैसे पिछले वर्ष गए थे। तुम्हें याद है, पिछले वर्ष इंडिया गेट जाने वाली कार की डिक्की में हम चुपके से घुस गए थे। जब वह आदमी कार को वहां पार्क करके चला गया तो हम धीरे से बाहर निकल आए थे। इस वर्ष भी हम ऐसा ही करेंगे। गब्दू खुश हो जाता है। ठीक है। वह देखो, वही कार खड़ी है जो हमें इंडिया गेट ले गई थी और चालक भी वही है। वह दोनों तुरंत जाकर डिक्की में घुस जाते हैं। जल्दी से डिक्की में आ जाओ। चालक गाड़ी में वापस आकर सवार होता है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी चलती ही जाती है। कुछ दूर जाकर, गब्दू, कार रुक गई, चुपके से बाहर निकल आए। दोनों डिक्की खोलते हैं। अरे, हम कहाँ आ गए? क्यों भाई, ये कौन सी जगह है? पानीपत। हैं? दिल्ली यहाँ से कितनी दूर होगी? यही कोई 100 किलोमीटर। हैं? आए? बिल्लू और हिरन कैसे पकड़ें? एक दिन बिल्लू के घर पर। चिड़ियाघर को एक हिरन की जरूरत है। क्यों ना हम जंगल से एक हिरन पकड़कर चिड़ियाघर को बेच दें? पर हमें देखते ही हिरन भाग जाएंगे। हिरन पकड़े कैसे? एक तरकीब सूझी है। क्यों ना गोबर गणेश को हिरन की खाल पहनाकर जंगल में खड़ा कर दें। जानवर अपने जैसे को देखकर उसके पास आते हैं और जैसे ही वह गोबर के करीब आएंगे हम पेड़ पर से जाल फेंकेंगे। एक ना एक हिरन तो फंस ही जाएगा। सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह! गोबर गणेश हिरन की खाल पहनता है और वे लोग जंगल की ओर चल देते हैं। बढ़िया, आओ जंगल की ओर चलें। जंगल में हिरनों का झुंड। गोबर गणेश को वहां देख सभी हिरन उसकी ओर आते हैं।
मौका पाते ही बिल्लू पेड़ पर से जाल फेंक देता है और एक हिरन जाल में फंस जाता है। बिल्लो, हमने एक हिरन पकड़ लिया। जाल हटाने पर बेवकूफो, ये मैं हूँ। हैं, हैं। बिल्लू और तिरंगा। एक दिन बिल्लू मार्केट में झंडू लाल झंडे वाला। सेठ जी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिल्लो, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडे बहुत बिके हैं और यह मेरी तमन्ना है कि ये 1000 झंडे में लाल किले के बगल में बसे गरीब लोगों में मुफ्त बांट दूं, ताकि उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर भी तिरंगे लहराएं। तभी टेलीफोन बजता है। लाला, मैं डग्गू दादा बोल रहा हूँ, बचे हुए झंडे मुझ तक पहुँचा दो। लेकिन भाई, वह तुम्हारे किस काम के? मैं उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में देने जा रहा हूँ। मैं उनको बेचकर 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा। लाल किले के रास्ते में ही खड़ा हूँ, समझे? आप घबराए हुए क्यों हैं? अब ये झंडे झुग्गी झोपड़ियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। डग्गू बदमाश रास्ते में खड़ा है, वह इन्हें छीन लेगा। आप फिक्र ना करें, साइकिल रिक्शा से ये झंडे मैं उन गरीबों तक पहुंचा दूंगा। इन्हें रिक्शा में रखिए। और बिल्लू झंडे लेकर चल दिया। रास्ते में रुको, जब तक मैं सारे झंडे उतार ना लूं, पैडल नहीं मारना, नहीं तो। बदमाश रिक्शे का दरवाजा खोलता है। शेर देखते ही वो बदमाश 9-2-11 हो जाता है। बिल्लो, भाग गया। हा, हा, हा। शाबाश गब्दू। बिल्लू और नौका दौड़। बजरंगी और उसका बेटा नट्टू। डैडी, आज शाम मेरी बिल्लू के साथ नौका प्रतियोगिता होगी। एक रेफरी देखेगा कि उस टापू पर पहले कौन पहुंचता है। बजरंगी पहलवान का बेटा नट्टू वहां पहले पहुंचेगा। कैसे डैडी? मैं इस रस्सी के हुक को नीचे तुम्हारी नाव के साथ अड़ा देता हूँ और फिर रस्सी के दूसरे सिरे को लेकर मंजिल यानी टापू पर चला जाता हूँ। रस्सी पानी के अंदर होने से किसी को शक नहीं होगा। जब नौका दौड़ शुरू होगी तो मैं तुम्हें खींच लूंगा। तुम पहले टापू पर पहुंच जाओगे। शाम को बिल्लू, नट्टू, नौका दौड़ का समय हो गया है। मुकाबले में कुछ फेरबदल करना पड़ा है। अब यह नौका दौड़ टापू की बजाय उस तट जहां पर झंडा लगा है पर खत्म होगी और फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। इधर बजरंगी पहलवान। नौका दौड़ शुरू हो गई, मैं नट्टू को टापू पर खींच लूं। अबे मत कर। और नट्टू की नाव टापू की ओर दौड़ जाती है। नट्टू, उधर किधर जा रहे हो? बिल्लू मंजिल पर पहुंच जाता है। बिल्लू फास्ट। नट्टू कहाँ है? कोई पता नहीं। इधर नट्टू और बजरंगी पहलवान। बापू, बिल्लू और चिट्ठी। एक दिन बिल्लू के घर पर मुड़गांवकर परिवार को चिट्ठी लिख दूं। बिल्लू, खिसक मत जाना, तुमने यह चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने जाना है। लिफाफे पर पता लिख दिया। किसको चिट्ठी लिखी है जी? मुड़गांवकर परिवार को। उसे लेटर बॉक्स में डालने बिल्लू जा रहा है। तुमने चिट्ठी किस पते पर भेजी है?
वही पता जो बरसों से लिखते आ रहे हैं, 318 बांद्रा रोड, बम्बई। उनका पता बदल गया है। श्री मुलगांवकर की चिट्ठी आई थी कि उनका परिवार 245 मरीन ड्राइव बम्बई में शिफ्ट हो गया है। तब तो उनको ये चिट्ठी नहीं मिलेगी। बिल्लू अभी रास्ते में होगा। जाओ, इससे पहले कि वह चिट्ठी लेटर बॉक्स में चली जाए, उस पर पता ठीक कर दो। मुझे जल्दी जाना चाहिए। ये सोचकर बिल्लू के पापा घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। बिल्लू दिखाई नहीं दे रहा। गब्दू, तुमने बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ अंकल जी, मैंने उसे लेटर बॉक्स के पास देखा था। ये सुनते ही बिल्लू के पापा और तेज दौड़ लगाते हैं। उफ, मुझे तेज दौड़ना चाहिए। बिल्लू, वह रहा वह। शायद वह चिट्ठी डाल चुका है और लौट रहा है। बेटा, शुक्र है चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है। भूल से उस पर पता गलत लिखा गया है। मगर तुम इसे बिना लेटर बॉक्स में डाले क्यों लौट रहे थे? पापा, मैंने देखा कि आप लिफाफे पर डाक टिकट लगाना भी भूल गए हैं। हैं? बिल्लू और नई खोज। एक दिन बिल्लू और उसके पापा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटे, तुम इस महीने की पॉकेट मनी ले चुके हो। महंगाई बढ़ गई है पापा, मेरा पॉकेट मनी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, जब कंपनी मेरी तनख्वाह बढ़ाएगी, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगा। इतना कहकर बिल्लू के पापा घर से बाहर चले जाते हैं। आए। बिल्लू बेटा, क्या कोई खास खबर है? मम्मी, मैं देख रहा हूँ कि क्या कोई नया पेट्रोल स्टेशन शहर में खुला है। शहर में पहले से कई है, नए की क्या जरूरत है? उन सबसे मैं पहले ही उधार ले चुका हूँ। तुम अपना स्कूटर बेच दो। जब वह नहीं होगा तब पेट्रोल की क्या जरूरत होगी? मम्मी, तुम्हें भी बेवक्त मजाक सूझता है। बिल्लू घर से बाहर निकल जाता है। शायद प्रोफेसर जाक मेरी कुछ मदद करें। लगता है वह अंदर है। प्रोफेसर जाक, आओ बिल्लू, कैसे आना हुआ? प्रोफेसर साहब, मेरे स्कूटर में पेट्रोल कम रह गया है। मैंने ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया है जो गाड़ियों को उड़ाकर आसमान में ले जाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं, यह तरल पदार्थ सस्ता भी है। मुझे तरल पदार्थ डालने दो। प्रोफेसर जाक स्कूटर की टंकी में वो पदार्थ डालते हैं। मैं 2 बूंदे डालता हूँ। बिल्लू स्कूटर स्टार्ट करता है और उसका स्कूटर हवा में उड़ जाता है। आए। हा हा हा, मेरा परीक्षण कामयाब रहा। मगर मैं नीचे कब उतरूंगा? 2 साल बाद, क्योंकि मैंने 2 बूंदे डाली हैं। कमाल है। बिल्लू आसमान में और नीचे खड़े लोग। अब उस लड़के की क्रिकेट गेंद से हमारी खिड़कियों के शीशे नहीं टूटेंगे। सही कहते हो भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिल्लू और म्यूजियम में चोरी। एक दिन म्यूजियम में हमारे ऐतिहासिक ड्रामे सिकंदर का आखिरी रिहर्सल शुरू होता है। बिल्लो, तुम पोरस हो और ताऊजी सिकंदर। दृश्य ये है कि सिकंदर ने पोरस के मुल्क पर हमला किया है। दोनों की फौजों में घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई शुरू, 1, 2 और 3। इसी के साथ लड़ाई की रिहर्सल शुरू हो जाती है। मारो 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 मारो। मारो। म्यूजियम के अंदर 2 चोर, छक्कड़ और मक्कड़, मुगल कालीन सोने की अशर्फियों से जेबें भर लो। 1-1 हजारों रुपयों की बिकेंगी। लेकिन बाहर लोग हमें पहचानते हैं, पकड़कर थाने में दे देंगे। हा हा हा, म्यूजियम में चोरी करने का एक यही तो फायदा है। ये ग्रीक सैनिकों के लिबास रखे हैं, हम इन्हें पहन लेते हैं।
वह बाहर अहाते में जो ड्रामा हो रहा है, लोग हमें उसी के एक्टर समझेंगे और मौका मिलते ही हम रफू चक्कर हो जाएंगे। वाह, क्या तरकीब लड़ाई है छक्कड़। दोनों भेस बदल कर ड्रामे के लोगों में शामिल हो जाते हैं। ड्रामा अपने जोरों पर चल रहा होता है। मारो मारो मारो। तभी बिल्लू अपना तीर कमान तान लेता है। वह देखो, सिकंदर की फौज के पैर उखड़ गए, भागने न पाए। पकड़ो, मारो। बिल्लू तीर चला देता है। हाय, मुझे तीर लगा, बचाओ। और गब्दू तलवार का वार मक्कड़ पर कर देता है। ओह, मैं मरा। और फिर अरे, ये तो नामी चोर छक्कड़ और मक्कड़ हैं। इनकी जेबों से निकलकर अशर्फियां बिखर रही हैं। जरूर ये चोरी की होंगी। हाय। म्यूजियम का मैनेजर। बिल्लो, तुमने म्यूजियम की ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी जाने से बचाया है। यह लो, 100 रुपए इनाम। बिल्लू और होशियारी। एक दिन बिल्लू पेपर प्लेन उड़ा रहा होता है। वाह बिल्लू, तुम्हारा जेट तो सर्राटे से उड़ रहा है। यार, ये लो कागज, एक मुझे भी अपने जैसा बना दो। लाओ। लो, तुम्हारा जेट तैयार है। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा जहां जी चाहे इसे उड़ाना, परंतु उधर बगीचे में ना ले जाना। वह लड़का जहाज लेकर चल देता है। बिल्लू तो है बेवकूफ, हमारी चीज है भाई, इसे हम जहां चाहे उड़ाए। बगीचे में ही चलना चाहिए, वहां की खुली हवा में ये और भी दंदनाता हुआ उड़ेगा। बगीचे में पहुंचकर, वाह, क्या तेजी है इसकी रफ्तार में यहाँ। तभी हवा में उड़ता प्लेन मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है। आए। और मधुमक्खियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। बचाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उधर बगीचे में ना जाना। बिल्लू और 40 चोर। एक रात बिल्लू स्वप्न देखता है। चले आओ ताऊ जी। एक जगह पहुंचकर, खुल जा सिम सिम। गुफा के अंदर जाकर, क्या यह अली बाबा और 40 चोरों वाला खजाना है? बिल्कुल। तभी एक मधुमक्खी ताऊजी की नाक पर काट लेती है। ओहो। वह देखो, अगर तुम जरा भी हिले डुले तो वह सारी मधुमक्खियां हम पर टूट पड़ेंगी। तभी दरवाजे पर शोर उभरता है। लगता है 40 चोर आ गए, भागकर कहीं छुप जाओ। 40 चोर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। मुझे शक है कि हमारे खजाने का राज किसी को पता चल गया है। गुफा का कोना कोना ढूंढो और जो कोई मिले उसे मौत के घाट उतार दो। एक घुड़सवार उनकी तरफ बढ़ता है। मरवा दिया बिल्लू आज तूने। फिक्र मत करो ताऊ जी। बिल्लू वहीं जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाता है और मधुमक्खी के छत्ते में दे मारता है। ओह, बेशुमार मधुमक्खियां, भागो। हाय, मार डाला। ओह। और वह 40 चोर वहां से भाग खड़े होते हैं। वाह, कमाल कर दिया बिल्लू, अब ना मधुमक्खियां है ना चोर। बिल्लू खजाने के ढेर पर चढ़ जाता है। और यह सारा खजाना अपना है। तभी अशर्फियों के नीचे से एक मधुमक्खी निकलती है और बिल्लू को उई, काट लिया कमबख्त ने। बिल्लू और गब्दू। उई, अबे बिल्लो, उठ, देख कितना दिन चढ़ गया है।
बिल्लू और शेर को सवा शेर। एक दिन बाजार में। क्यों बे मच्छर, कल तो मुझे गाली देकर भाग गया था। नहीं कद्दू भाई, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुमने मुझे मोटू भी कहा था और पूछा था कि मैं कौन सी चक्की का पिसा खाता हूँ। आज तेरी खूब पिटाई करूंगा। 1 मिनट के लिए मुझे दम तो लेने दो, फिर चाहे जितना मार लेना। कद्दू उसे छोड़ देता है। लो, 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, आज मार मार कर तेरी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा। बिल्लू वहां से दौड़ लगा देता है। जान बचानी है तो भागो। भागता कहाँ है, ईंट मारकर तेरा सिर फोड़ दूंगा। कद्दू ईंट उठाकर बिल्लू की तरफ फेंकता है और वह ईंट जाकर सीधा बजरंगी के सिर में लगती है। और फिर ठहर जा, अभी बताता हूं तुझे। जान बचानी है तो भागो। बिल्लू और लालची लड़का। एक दिन बिल्लू और उसकी मित्र मंडली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक बॉल पर गब्दू का जबरदस्त शॉट। बिल्लू घर के अंदर गिरी गेंद को उठाने जाता है, तभी उसकी नजर टोकरी में रखे फलों पर पड़ती है। और फिर, बिल्लो, ये सेब तुम्हें कहां से मिला? कंपाउंड में फलों की एक टोकरी रखी थी, मैंने चुपके से एक सेब उठा लिया। दूसरी बॉल पर गब्दू का दूसरा शॉट। बिल्लू कंपाउंड के अंदर से फिर कुछ खाने की चीज उठाता है। बाहर आकर, गुलाब जामुन। हाँ, वहां एक प्लेट में रखे थे। गब्दू अपना बैट बिल्लू को थमा देता है। लो बिल्लो, अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। लेकिन तुम्हारी पारी तो अभी खत्म नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं डिक्लेयर करता हूँ। कमाल है। अगली बॉल पर बिल्लू का जबरदस्त शॉट। गब्दू दौड़कर घर के अहाती की तरफ जाता है। उसके दिमाग में फलों और मिठाइयों का विचार आता है, लेकिन घर के अंदर। हाँ। और गब्दू दौड़ता हुआ बाहर आता है। बिल्लो, बचाओ। हैं?